बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। कंटेंट्स आज के जो हमारे टॉपिक के हैं वो हैं यहाँ पे गिवन है, लेकिन ओवरऑल हम टॉपिक जिस पे 3 लेक्चर्स हमारे मुश्तमिल होंगे: कंसेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स का स्पेसिफाई जब हम करने लगते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत चीज़ मैटर करती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम लेके चलते हैं तो वन प्रोडक्ट होती है। वन प्रोडक्ट है, सर्विस है, एक्टिविटी है। प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विस हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है। तो ये हमारी अंडर कंसिडरेशन होती है। इसमें हमने रहते हुए सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। जब हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, इसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट होता है वो एक गोल होता है, एक इशू या जो भी आप प्रॉब्लम कहीं पे आए, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं इसको कहते हैं प्रोजेक्ट। तो कंसेप्ट भी होना लाजमी है, डिफ़ाइन भी करेंगे, और प्रोजेक्ट्स की नेचर क्या है। आज के लेक्चर में हम एट्रीब्यूट्स और करैक्टरिस्टिक्स पे भी बात करेंगे। तो हमारे कंटेंट्स जो आने वाले 3 लेक्चर्स हैं उनमें होगा व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, वाई प्रोजेक्ट्स, हम प्रोजेक्ट करते क्यों हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करते हैं या अफेक्टेड भी होते हैं, वो कौन से होते हैं। प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उनका क्या रोल है, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में प्रोजेक्ट्स की क्या अहमियत है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स की कुछ एग्जांपल देखेंगे आने वाले लेक्चर में, और प्रोजेक्ट की टाइप्स क्या होते हैं उन पर बात हम करेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि जी आप प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करें, तो ये एक यूनिक चीज़ होती है जो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। एक तो इसकी यूनिकनेस होती है, दूसरे नंबर पे इसका स्टार्ट और एंड टाइम होता है। स्टार्ट एंड एंड टाइम होता है, और इसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम टाइम, कास्ट और आउटकम, जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमारी होती है, यानी प्रोडक्ट होती है। तो आउटकम्स ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हमने कंसीडर करते हुए, या मेन वो चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। अच्छा, अगर आप देखें कि क्लास में सम टाइम टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाके विज़िट करना है, फ़लाँ स्टॉक की अपनी कीमतें इस दिन जाके लेनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये क्या है कि एक एक्टिविटी है दी, और उसको उन्होंने मीट करना है और कंप्लीट हो जाएगी। ये इसको कहेंगे प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते का हो सकता है, महीने का हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए टास्क डिफाइन कर दिया जाए। अच्छा, ये तो हो गया एक लिमिटेड। अब सम टाइम 1 साल का भी प्रोजेक्ट होता है, इसके अलावा 1 साल से ज़्यादा के भी प्रोजेक्ट होते हैं। अब हम छोटे से प्रोजेक्ट की तो बात की, अब देखें सी पैक भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं। तो आप सिर्फ कास्ट की बेसिस पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ टाइम की बेसिस पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, या उसके आउटकम की बेसिस पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बल्कि कुछ उसके फीचर्स हैं, कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम लेटर ऑन कवर करेंगे, वो होना लाजमी है। जब वो चीज़ें मौजूद होती हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट्स आर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। क्या है, सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इस लिहाज से हैं कि एक काम करोगे दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा करोगे तीसरा शुरू हो जाएगा, इस तरीके से एक्टिविटी आप करते जाओगे, लेकिन ऑब्जेक्ट एक है। अब मोटरवे बना, रोड एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उनकी आप मटेरियल की बात कर लें, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें, मशीनरी की बात कर लें। एक छोटा सा वो लिंक करते थे, एक जो आप ये कह सकते हैं कि रोड को अगर मुख्तलिफ हिस्सों में किलोमीटर वाइज कर दिया जाए तो एक टास्क कंप्लीट होता था, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता था। तो एक्टिविटी के लिहाज से ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक है। चीज़, प्रोडक्ट, सर्विस हमारे पास एक आएगा। मसला जो है उसका हल हमारे पास एक आएगा। हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, वो मीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगी वो एक है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ को और ऑब्जेक्ट को अलग से आपने परसीव करना है, समझना है। प्रोजेक्ट्स आर a group of activities that have to be performed with limited resources, जो मैंने टाइम की लिमिट का यहाँ पे बात की थी, टू यील्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आउटकम की बात की थी, इन अ स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे टाइम अगेन, इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी, पोजीशन के लिहाज से 10।
तो अगर हम ये ब्लॉक में लिखा हुआ है, सॉरी ब्लॉक में नहीं लिखा हुआ, बोल्ड हुआ है, ए प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंड्यूवर एम्प्लॉयड टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट। ये यूनिक प्रोडक्ट है, सर्विस और रिजल्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विस हो सकता है या रिजल्ट हो सकता है। अगर ये चीज़ें यूनिक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट्स आर एन इन्वेस्टमेंट ऑन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स दैट विल प्रोड्यूस बेनिफिट्स ओवर एन एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी लाजमी नहीं है कि एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये कम टाइम के लिए भी हो सकता है, छोटा सा प्रोजेक्ट हो। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। क्या है ये? यूनिक प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको यूनिकनेस की बात की, कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कैसे होगी, और अल्टीमेटली जाके मीट करके ऑब्जेक्टिव हमें हासिल हो जाएगा विद अ स्टार्ट एंड फिनिश डेट। जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट भी है एंड भी है। अंडरटेकन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, और इसका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव एक मीट करना, टू अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो ज़रूरत थी, इंक्लूडिंग कंस्ट्रेंट्स। ये कंसंट्रेंट क्या है हमारे पास? टाइम का, कास्ट का, रिसोर्सेज का। अब शॉर्ट रेंज कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? जो 1 डे से लेके 1 ईयर तक आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स, उनको हम शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट्स कहेंगे। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली अक्सर कंडक्ट किए जाते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर। इनके ऊपर कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम कास्ट होती है। इसको लेके चलने के लिए एनालिसिस या वर्किंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये भी कम होती है। और इसको अप्रूवल जो होती है मैनेजमेंट से लेना वो आसान होता है, क्योंकि इसके इतने अखराजात भी नहीं होते, इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। अब आ जाते हैं इसके बाद लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट्स, जो 1 ईयर से लेके ऊपर 10 साल तक हो सकते हैं, 20 साल तक हो सकते हैं, 50 साल तक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर नहीं होते, यानी कि इसमें हायर रिस्क होता है, इसमें प्रॉपर फिजिबिलिटी की जाती है और इसका एनालिसिस किया जाता है जब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। क्यों? दे आर मोस्ट ऑफन क्रॉस फंक्शनल। ये एक फंक्शन नहीं इसको होता, क्रॉस फंक्शनल होते हैं। मैनी चीज़ें इसमें कंडक्ट की जाती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट। देयर मेजर इम्पैक्ट इज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो लॉन्ग टाइम या लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट्स होते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड होते हैं, और ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मिल के कर सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं टू अंडरटेक लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट, एंड दे रिक्वायर ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, यानी कि इसका लॉन्ग पीरियड है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें HR ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स हम लेके क्यों चलते हैं? हमें क्या ज़रूरत पेश आती है कि हम नॉर्मली अपने रूटीन का काम करते रहें और मसले का हल निकलता है तो ठीक है। प्रोजेक्ट लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनको टारगेट करते हैं। जो एक मसला हमें पिन पॉइंट हो जाता है, हमें दरपेश मसला जिसका हल कोई नॉर्मली एक एक्टिविटी से नहीं होता, उस मसले को, उस गैप को फिल करने के लिए हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं ताकि इस मसले का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तब हम करते हैं प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आर इनिशिएटेड। सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है? व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आपने नया बिजनेस बनाना है, वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे, इन ऑर्डर टू डेवलप मॉडिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो आपके पास प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या कोई नई प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाहते हैं, ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। कि हमने एक ऐसा पंखा बनाना है जो हवा से ही चले और हवा देता रहे, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है लेटर ऑन फ्यूचर में। लेकिन हम अब तो सोच सकते हैं कि ये देखें हवा से उसका चलना कैसे पॉसिबल है, तो शायद कोई ऐसा तरीक़ेकार हो सकता है, या उस पर हम सोचो विचार शुरू कर दें तो ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा फॉर रीलोकेटिंग एंड और क्लोजिंग फैसिलिटी, आपने कोई फैसिलिटी चल रही है उसको क्लोज करना है या उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी मैंडेट, रेगुलेशन को डिफाइन करना, उसको वजह करना, ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। फॉर सम कम्युनिटी इशूज़, कम्युनिटी का कोई मसला है उसके हल के लिए आप जो या इश्यूज़ को डिटरमिन के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू री इंजीनियर द प्रोसेस सो एज टू रिड्यूस कंप्लेंट्स, रिड्यूस साइकिल टाइम एंड एलिमिनेट एरर्स। कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है या एक सिस्टम है इंजीनियरिंग का, जिससे कोई प्रोडक्ट बन रही है उसमें कंप्लेंट आ रही है, आप उस प्रोसेस को रिन्यू करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, जिससे आप उसके टाइम की और उसकी कंप्लेंट्स और उसका जो एरर्स एक्रेंस है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम और प्रोसेस, कोई नया प्रोसेस लॉन्च करना चाहते हैं। इसके अलावा टू इंट्रोड्यूस न्यू इक्विपमेंट, टूल्स और टेक्निक्स,
तो कोई आपके पास जो सिस्टम था उसके लिए आप नया सिस्टम इक्विपमेंट लेके आना चाहते हैं, टूल्स और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो एक प्रोजेक्ट में होते हैं। इन ब्रीफ प्रोजेक्ट्स आर, यहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड अचीविंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट। इनका रिजल्ट स्पेसिफाइड होता है। ये नहीं है कि आपने 80% कंप्लीट कर लिया, 30% कंप्लीट कर लिया तो ये मसले का हल हो गया, बल्कि आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए उस शक्ल में। अब है कोऑर्डिनेशन ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसमें एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं और इसमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके लेके चला जाए और एट द एंड जो हम चाहते हैं वो सारा कंप्लीट एज अ होल हमारे पास प्रोडक्ट, सर्विस या मसले का हल मिल जाए। इसके अलावा ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन भी एक हद तक होता है। बिगिनिंग और एंड टाइम ये भी होते हैं, ये भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोन टू रिस्क, इसमें रिस्क भी होता है। दैट इज़ वेरी प्रोजेक्ट, that is every project has a certain amount of risk। जो शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कम रिस्क होता है, जो लॉन्ग रेंज जो होते हैं प्रोजेक्ट्स उसमें लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है फंड्स की, ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और हाई रिस्क होता है। अब अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस चीज़ को हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या अगर एक प्रोजेक्ट होगा तो उसकी क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं जिसको हम देख सकते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन्ड, प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी विद डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड। जो स्टार्ट और एंड टाइम की हमने बात की। इसके अलावा क्या हो सकता है, दे आल्सो हैव टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड टेम्परेरी टीम्स। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और टेम्परेरी तौर पे टीमें बनाई जाती हैं। प्रोजेक्ट्स आर टर्मिनेटेड व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया जाता है जब आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। और कन्वर्सली इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी मेट, यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर आपके जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव थी वो मीट नहीं हुए तो भी ये ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, हाउएवर दे हैव ए फिनिट ड्यूरेशन, यानी कि उनका टाइम सालों तक तो मुहित हो सकता है लेकिन फिर भी काउंटिंग में होता है। दे इन्वॉल्व मल्टीपल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन होते हैं। इसके अलावा एंड रिक्वायर क्लोज कोऑर्डिनेशन, इन एक्टिविटीज़ के दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अंडरटेक की जाती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, ये नहीं है कि सिंगल एक्टिविटी बल्कि मैनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ का एक से दूसरे का आपस में ताल्लुक ज़रूर होता है। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट इज़ क्रिएटेड। ये चीज़ है कि प्रोडक्ट भी हासिल हो सकती है, रिजल्ट भी हो सकता है, या हमारे पास सर्विस भी आ सकती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सम डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन इज आल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि उसमें अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या उसकी कस्टमाइजेशन जो हमारा कस्टमर था उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको स्पेसिफाई करके प्रोडक्ट को डिलीवर करना, और वही उस चीज़ को यूनिकनेस लेके आता है। क्यों, नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट थी वो उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही, कस्टमर उससे अलग चाहता है, इसलिए एक नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करना पड़ा, तो इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। प्रोजेक्ट्स एनकम्पास कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट सिंपल, यानी कि प्रोजेक्ट में कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, सिंपल नहीं होता कि नॉर्मल रूटीन से आप काम करें। एंड मे रिक्वायर रेपिटेटिव एक्ट्स, एक ही काम जो बार बार उसको करने की भी ज़रूरत पेश आ सकती है जो डिज़ायर्ड आउटकम हासिल करने की एंड तक। दे आल्सो इंक्लूड सम कनेक्टेड एक्टिविटीज़, उनके अंदर एक्टिविटीज़ का कनेक्टेड होना लाजमी है। सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस इज़ रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। आपने गन चार्ट और इस तरह की वो सारी एक्टिविटीज़ देखी होंगी जिसमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। उसको पर्ट कहते थे, प्रोजेक्ट पर्ट टेक्निक होती थी। तो इसको ये होता है एक कि कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सा सीक्वेंस हम शुरू करें जिससे एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है, साथ दूसरी शुरू करें तो तीसरी शुरू करें, तो हमें कम से कम कास्ट और जल्दी से जल्दी हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि इसमें कन्फ्लिक्ट होते हैं। द मैनेजमेंट हैज़ टू कम्पीट विद फंक्शनल डिपार्टमेंट्स फॉर रिसोर्सेज एंड पर्सनल, यानी कि उसके पास पर्सनल और रिसोर्सेज की कमी होती है और इसको उसके लिए जतन करने पड़ते हैं और मैनेज करना पड़ता है। देयर एग्जिस्ट आ कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट फॉर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज एंड फॉर लीडरशिप रोल्स इन सॉल्विंग प्रोजेक्ट प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम में ये चीज़ें होती हैं। इन एवरी प्रोजेक्ट क्लाइंट्स वांट चेंजेस, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना
और इसके अलावा जो क्लाइंट्स है उसकी चेंज करता है वो, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी क्वालिटी सर्विस हो और जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबिलिटी और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा हो सकें। देयर कैन बी 2 बॉसेज एट अ टाइम एंड दैट टू द डिफरेंट प्रायोरिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मसला है, करेक्टरिस्टिक्स है कि एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 बॉस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, एक जो मैनेजर जो इसको मैनेज कर रहा है, तो दोनों सम टाइम डिफरेंसेस उनमें हो सकते हैं।